नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राज में और सूरत नेगी जी के राज में आज ज़िला किन्नौर के अंदर जो अध्यापक हैं उनको अपनी सेवाएं तो किन्नौर के जो शिक्षण संस्थान है, जो स्कूल हैं, उसके अंदर देनी चाहिए, ताकि जो हमारे गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका एक अच्छा भविष्य बन सके। पर अफसोस होता है हमें ये देखकर कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सूरत नेगी जी है या इनकी सरकार है, इन्होंने जो किन्नौर के अध्यापक हैं उनको डेपुटेशन लगाया है और वो अपनी सेवाएं हमीरपुर के अंदर दे रहे हैं, कांगड़ा के धर्मशाला के अंदर दे रहे हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ कुछ बात बताना चाहता हूँ। निगुलसरी स्कूल के अंदर मैथ की एक मैडम है जिनकी ट्रांसफ़र हमीरपुर से निगुलसरी के लिए हुई है, पर मैडम कभी निगुलसरी आए नहीं। उनका इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाहर से ही किन्नौर से डेपुटेशन लगा दिया हमीरपुर के अंदर ही, और आज उन मैडम को तनख्वाह मिल रही है हमारे निगुलसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। इसी प्रकार से जो हमारा छोटा कंबा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से भी बीएससी नॉन मेडिकल 1 साल से कांगड़ा के धर्मशाला के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और तनख्वाह उनकी भी जो छोटा कंबा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वहाँ से लगी हुई है। कितने बड़ी ये शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सूरत नेगी जी क्या चाहते हैं। जो हमारे गरीब घर से संबंध रखने वाले बच्चे हैं, क्या उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिले? क्या चाहते हैं? ये आपका राम राज्य है कि गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से महरूम रखना? राम राज्य ऐसा होता है कि पैसे लेके ट्रांसफ़र कर दो? वैसे तो सारे स्कूल आपने खाली कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जिनकी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए उनको डेपुटेशन पर बाहर भेज दिया है। तो हमारे जो आने वाले नौजवान हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उनकी शिक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़, इस प्रकार का भद्दा मजाक, सूरत नेगी जी, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। किन्नौर की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये तो कुछ 1-2 मामले जो मैंने उजागर किए हैं। ऐसे अगर हम किन्नौर के अलग अलग संस्थानों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो पता नहीं कितने लोग होंगे जो तनख्वाह किन्नौर से ले रहे हैं, सेवाएं किन्नौर से बाहर दे रहे हैं। ऐसे राम राज्य की कल्पना तो मेरे किन्नौर के लोगों ने नहीं की थी, जहां पर स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने और विधायक जगत सिंह नेगी जी ने मिलकर किन्नौर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, स्कूल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, साइंस ब्लॉक, लेबोरेटरीज, जो भी साजो सामान चाहिए वो दिया। अच्छी शिक्षा वहाँ पर मिल रही थी। लोगों का पलायन किन्नौर से बाहर रुक गया था। लोगों को विश्वास होने लगा था कि किन्नौर के अंदर अच्छी शिक्षा मिल रही है, और विधायक जगत सिंह नेगी जी ने कहा भाई अब इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों को पढ़ाएं। तो कई ऐसे अध्यापक हैं जिनकी हम तारीफ़ करना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में भी अब सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार से या इनके नेता सूरत नेगी से ये बात हजम नहीं हुई। इन्होंने तो कहा भाई हमारा धंधा बंद हो जाएगा, इसे ट्रांसफ़र करके अध्यापकों को बाहर भेज दो, जिनकी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए उनको डेपुटेशन के नाम पर भेज दो, अपना धंधा पानी चलता रहना चाहिए। क्या काम कर रहे हैं आप सूरत नेगी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों? ये बताओ। ठेके पे चली हुई सरकार है, कमीशन पर चली हुई ये सरकार है। कमीशन लो, कमीशन दो, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये ठेके दे रहे हैं। जो बड़े बड़े काम होते हैं, जिसका ई टेंडरिंग होना चाहिए, प्रेस टेंडर होना चाहिए, उसको भी तोड़ के जो एक्सिन के पास पावर होती है 5 लाख से नीचे करके अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं। बस यही धंधा इन्होंने किन्नौर में चला कर रखा है। उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उस पर कभी मैं बाद में आऊँगा। पर अभी फ़िलहाल अपने स्कूलों की बात, तो मैं अपने किन्नौर की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि जो हमारा आने वाला कल का भविष्य है, जो हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके शिक्षा के साथ समझौता किया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। कभी आप स्कूल के अंदर जाएं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखें, क्योंकि हम खुद निगुलसरी स्कूल के अंदर भी गए, हमने देखा परेशान हैं बच्चे, उनके जो अभिभावक हैं परेशान हैं। क्या करें हम? काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी शायद रामपुर भेज देते, शिमला भेज देते, सोलन भेज देते, चंडीगढ़ भेज देते। पर उनकी आर्थिक मजबूरियां हैं। उन जो बच्चे हैं जिनके चेहरे लटके हैं, उनको भी कभी देखें कि जब वो जो कह रहे हैं काश हमें भी कोई मैथ पढ़ाता, कोई साइंस पढ़ाता, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता, कोई फिजिक्स पढ़ाता, मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनता, अच्छा इंजीनियर बनता।
या कोई भी समाज के अंदर एक अच्छी अपनी भूमिका निभाता, पर आज उनको अच्छी शिक्षा से महरूम किया जा रहा है। मैं अपनी किन्नौर की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे लोगों का साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी के मैं साथियों से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी पार्टी में बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र हैं, तो आप भी अपने नेताओं से सवाल पूछें। कहीं आपके पार्टी के जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी, उनका बच्चा भी उन सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता होगा, कहें कि वाकई ये राम राज्य नहीं है। ऐसा राम राज्य तो नहीं सोचा था कि तनख्वाह किन्नौर के स्कूल से मिलेगी, पढ़ाएंगे बाहर के ज़िलों में जाकर। हमें मानते हैं शिक्षा चाहे हमीरपुर के अंदर है, कांगड़ा के अंदर, बच्चों को भी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों के साथ समझौता करके, अरे वहाँ के लिए अलग पोस्टें फिल करो, यहाँ के लिए अलग पोस्टें फिल करो, और यहाँ पर कोई नया अध्यापक भी नहीं आ सकता है, क्योंकि कागज़ तो दिखा रहा है भाई वहाँ पर टीचर है, वेकेंट नहीं है, टीचर तो है पर डेपुटेशन में बाहर गया है। ये बहुत बड़ा झमेला है, लोगों को समझ नहीं आएगा। ना कोई बाहर से आ सकता है, आप बोलेंगे जी वहाँ पर साइंस का टीचर ही नहीं है या मैथ का टीचर नहीं, कागज़ तो बता रहा है टीचर है, पर डेपुटेशन पे बाहर भेज दिया है। भाई अब जब ट्रांसफ़र करा के भेज दो, नहीं हुआ तो डेपुटेशन के नाम पर। मेरे किन्नौर की जनता को जागना होगा, ऐसे नेताओं से सवाल करने होंगे, इनसे पूछना होगा। पर खेत की बात है, यहाँ सवाल भी नहीं कर सकते। अगर आपने सवाल कर दिया तो बोलेंगे जी आप तो कांग्रेसी हैं, आपको तो कांग्रेसियों ने उकसा कर भेजा है। ये सवाल करने की भी आज़ादी नहीं है। ये किन्नौर के अंदर ही परेशानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। जो सवाल करता है वो या तो कांग्रेसी हो जाता है, या पाकिस्तानी हो जाता है, या टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। ये आपको समझना है किस प्रकार का ये समाज बनाना चाहते हैं। ये बस एक ही बात करते हैं, कभी मस्जिद खोद दो, कहीं शिवलिंग मिल गया, कहीं ताजमहल खोद दो, उसके नीचे कुछ और मिल गया, यहाँ खोदा है वहाँ खोदेंगे, वहाँ खोदेंगे। बस दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, ये मंदिर मस्जिद करने से, खोदने से आपको रोटी मिलने वाली नहीं है, आपको अच्छी शिक्षा मिलने वाली नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं, अच्छा पेयजल मिलने वाला नहीं है। आपको जागना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अंग्रेज़ों की तरह बांटो और राज करो। जब आप उनसे सवाल पूछते हैं और कहते हैं भी कांग्रेस के लोगों ने अच्छा काम किया, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, ये किया, फलाना किया, तो आपको क्या पूछते हैं, आपको क्या मिला? उनका एक ही सवाल होता, आपको क्या मिला? आम आदमी सोचता है वाकई मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो आप कोई ठेका ठोका ले लो, हम आपको ठेका दिलाएंगे। मतलब ये इनकी वो है कि आपको क्या मिला। अरे समाज को बहुत कुछ दिया है, आप भी उसमें शामिल है। जब आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सड़कें ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपके लिए ये सब कुछ। कांग्रेस कोई अपने लिए नहीं कर रही है। जिन सड़कों की हालत है उस पर बाद में आऊँगा, उसमें भी बीजेपी के लोग भी चलते हैं, उनके टायर भी फट रहे हैं। अरे भाई उनको तो सबको मलाई खानी है, कमीशन खानी है। मैं अपनी किन्नौर की जनता को बोलना चाहता हूँ, ये जो सरकार है या जो बीजेपी की नेता किन्नौर में चले, सिर्फ कमीशन पर चले हुए लोग हैं। कमीशन लो दो, सब डिपार्टमेंटों में, कहीं ट्रांसफ़र में कमीशन खा लो, कहीं ठेके में कमीशन खा लो, बस ठेकेदारी पर चले। बस अपने इन्होंने जो कार्यकर्ताओं खुश करके रखा हुआ है कि ठेके लो, ठेके दो, तो लोग भी उनके साथ तब जुड़ रहे हैं, भाई ठेके मिल जाएंगे हमारे को, हमारी शायद इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा? किन्नौर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता हो। तनख्वाह किन्नौर से लगे, पढ़ाए हमीरपुर में, पढ़ाए कांगड़ा के अंदर, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे किन्नौर वासियों के लिए। ख़ास तौर पर हमारी संवेदनाएं हैं उन जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब परिवार है, उन अभिभावकों के साथ। सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, जैसे ही सरकार आएगी हम अपनी इन जो संस्थाएं उनको मजबूत करेंगे। तो आपका साथ चाहिए, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं किन्नौर की जनता से, आपको देखना है वाकई कौन ग्राउंड ज़ीरो पर आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपकी शिक्षा के लिए लड़ रहा है, कौन स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा है, कौन आपकी सड़कों के लिए लड़ रहा है, कौन आपकी सिंचाई के पानी के लिए लड़ रहा है। इस चीज़ को आपको समझना है। बड़ी बड़ी बातें तो ये करेंगे, विश्व गुरु बन गए, फलाना बन गए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की झांसे में ना आए। बाकी मेरी किन्नौर की जनता स्वयं समझदार है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अंत में ये कि ज़रूर आप गलत का विरोध करेंगे, और जो गलत इंसान है उसको ज़रूर आप सज़ा देंगे। सज़ा देने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने कोई मारपीट करनी है, उटपटांग करना है। वोट की आपको ताकत दी है, अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट की चोट ही सबसे खतरनाक होती है। तो ये वोट अगर आप गलत तरीके से देंगे, हिंदू मुस्लिम करके देंगे, फिर एक बार आपको 5 साल के लिए फिर पछताना पड़ेगा। फिर ऐसा ही होगा
डेपुटेशन पर बाहर जाओ, तनख्वाह किन्नौर से लेते जाओ। बाकी आप स्वयं समझदार है। ज़्यादा नहीं बोलता हुआ जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।